जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से करेंगे अपना नदी तंत्र, जिसमें हमने दो नदियों को कवर किया था, एक सिंधु नदी तंत्र और एक गंगा नदी तंत्र। अब हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ दिया है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, पहले तो हम देखेंगे कि ये जो है ना, ये 3 देशों से, मतलब इसका जो अफवाह होता है ना, विस्तृत क्षेत्र इसका है, वो 3 देश है। एक तिब्बत है, इंडिया है और बांग्लादेश है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये जो नदी बेसिन है, ये मानसरोवर झील के निकट आंशिक ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। और सांगपो का अर्थ क्या होता है? तो सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। अरुणाचल में इसे दिहांग कहते हैं, और अरुणाचल में इसे क्या कहते हैं? तो अरुणाचल में इसे दिहांग कहते हैं। पासी घाट के निकट, पासी घाट है वहाँ पे, पासी घाट के निकट इसमें ना सदिया के पास, पासी घाट के निकट सदिया के पास, सदिया है एक स्थल है, सदिया के पास दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित की मिलने पर इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और उसके बाद ये क्या है? असम घाटी में प्रवेश कर जाती है, असम घाटी में प्रवेश करती है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ को हम ना एकदम अच्छे से याद करेंगे ताकि भूले मत। जैसे कि सुबनसिरी, जिया भरेली, धनश्री, पुथीमारी, क्या है? पुथीमारी और पगलादिया और मानस। तो इजी तो कभी कभी देता है, तो चलो सब लोग कर लें, बट हमें ऐसे याद करना है कि एकदम रटा जाए माइंड में। ब्रह्मपुत्र से हम लेंगे, रिलेट करके याद करेंगे ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र से ब्रह्मा लेंगे। और शुभन श्री, तो देखिए शुभन श्री आ रहा है, लास्ट में श्री आ रहा है, तो ब्रह्मा जी को हम श्री, मतलब ब्रह्मा का पूजा करेंगे तो हम क्या करते हैं? श्री गणेश करते हैं, तो मतलब श्री करेंगे, ब्रह्मा का पूजा श्री करेंगे। जिया भरेली, ब्रह्मपुत्र, तो ऐसे करेंगे ना कि ब्रह्मा का जो एक मतलब जो प्रतिमा है इतना मनमोहक है कि उसको देखते जाओ कभी। जी जो है ना, जिया भरेली, मतलब जिया जो है, मतलब जो हमारा जिया है, जो हमारा आत्मा है, वो बढ़ता नहीं है। तो जिया भरेली किसका हमें दर्शन करने से? ब्रह्मा से। धनश्री, धन हमें कौन देंगे? तो ब्रह्मा के पुत्र, मान लीजिए कुबेर है, ब्रह्मा के पुत्र है, वही हमें धन देंगे, तो धनश्री। फिर है पुथीमारी, पुथीमारी तो हम ऐसे करेंगे ना कि भाई ब्रह्मा को अगर कोई नहीं मान रहा है, ब्रह्मा लोक में रह के, ब्रह्मांड में रह के अगर कोई ब्रह्मा को नहीं मान रहा है, तो पुथीमारी से मान लीजिए मतिमारी, पुथीमारी से मान लीजिए मतिमारी, उसकी क्या है? मतिमारी है कि जो ब्रह्मा को नहीं मान रहा है। फिर पगला दिया, पगला दिया से क्या हो जाएगा? ये भी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो भाई ब्रह्मांड में रह रहे हो और ब्रह्मा को नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि भी मारी है, मतलब मति मारी है, और क्या? तुम पागल दिए हो, पागल पगला दिए हो सबको, तो पगला दिया हो गया। मानस तो पता ही है सबको कि मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब हम इसमें देखेंगे कि जब ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और यहाँ ये जो है ये तिस्ता से मिल जाती है। तिस्ता के मिलने के बाद, तिस्ता से जब मिलती है तो उसके बाद यही ब्रह्मपुत्र पद्मा, मतलब गंगा में मिल जाती है। और ये मेघना, जो कि मेघना की मुख्य धारा है, जिसको कहते हैं बराक, बराक जो है ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। बराक कहाँ से निकलती है? तो बराक जो है ये मणिपुर की, बराक नदी जो है इसका उद्भव जो होता है वो मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ, इसको भी हम एकदम ऐसे ही याद करेंगे। बराक की सहायक नदी है जैसे कि माकू है, तरंग है, तुई वई है, जीरी है, सोनाई है, रुकनी है, कटाखल है, धलेश्वरी है, लांग है, और लांगचिन्नी है, और मदुवा है, और फिर क्या है? और है जटिंगा। ठीक है, ये है इसकी सहायक नदी। तो हम याद करेंगे, जैसे बराक से हम याद करेंगे ना कि बराक से हम ऐसे याद कर लेते हैं कि जैसे कोई राख, बराक से हम लेंगे राख। तो माकू, माकू से हम करेंगे ना कि जैसे माँ को कोई कुछ भी बोल देता है, तो माँ को, मतलब माँ को क्यों बोले? माकू, माँ को क्यों बोले? तो माकू, अगर माँ को कोई कुछ बोल देता है तो इंसान उसको राख में मिला देता है। तो बराक से हमने क्या लिया है? बराक से हमने लिया है राख। ठीक है, राख मतलब यहाँ से हमने राख है तो राख लिया, उसको हम याद करेंगे कि माँ को कोई कुछ बोलता है, माँ को कोई कुछ बोला तो मैं राख में मिला दूंगा, तो माकू। और तरंगे जब निकलती हैं, और अगर वो बाई द वे तेज तरंगे है ना, तो वो इंसान को राख कर देती हैं। ठीक है, तो तरंग भी हो गई।
तू ही वही, तो राख कर देंगे। तुम मतलब इतने छुई मुई से हो कि तुमको छूने पे कोई तुम राख हो जाओगे। मतलब छुई मुई पौधा होता है ना, तो तू ही वही ऐसे याद कर लीजिए, छुई मुई पौधा को छूने से राख हो जाता है। जीरी मतलब जरा सी बात पे तुम एकदम मतलब राख कर दिए सारी चीज़ों को, ऐसे याद कर लीजिए। जैसे कोई जरा सी बात पे गुस्सा हो गया और फिर वो सब कुछ जला के राख कर दिया। सोनाई, सोना जो होता है ना, सोने पे लोग मरते हैं लेकिन सोना एक ना एक दिन राख हो जाता है। रुकनी, रुकनी से क्या हो जाएगा, अगर तुम हमें रोके, मतलब ऐसे याद कर लीजिए जैसे कोई किसी को रोक दिया, कोई अच्छे शुभ काम पे जा रहा है, कोई किसी को रोक दिया, तो फिर क्या होता है, वो इंसान एकदम गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं तुम्हें राख कर दूंगा। कटाखल, कटाखल क्या है, तो अगर मतलब खल से किसी को काट दो, मतलब काट दो किसी को खल से, तो वो इंसान एकदम गुस्से में क्या करेगा, राख कर देगा। तो जो बराक किसकी धलेश्वरी किसकी हो जाएगी, तो धलेश्वरी से हम याद करेंगे ना थलेश्वरी। थल जो होता है स्थल, ये जो स्थल होता है, तो इसको हम याद करेंगे थल की जो ईश्वरी हैं वो किसी को भी राख कर सकती हैं। जब मतलब ज्वालामुखी होता है तो समझिए ना कि वो थल पे सबको झेल रही हैं, लोग उस पर मतलब थल पे चल रहे हैं, तो थलेश्वरी जो देवी हैं वो सबको राख कर देंगी। तो धलेश्वरी भी इसी का हो जाएगा। फिर है लांग चीनी, लांग चीनी, तो जब कोई मतलब चीनी है उसमें कोई लौंग डाल के किसी को खिलाएगा तो मतलब वो इंसान की बुद्धि ना राख हो जाती है। ऐसे बस हम राख से रिलेट कर रहे हैं। मधुआ, मधुआ से क्या होगा, मधुआ में ऐसे कर लीजिए मध है और मध क्या है ना, जल के राख हो गया है, तो मधुआ हो गया। और जटिंगा भी, जटिंगा भी बराक की है। तो जाट लोग होते हैं इतने गुस्सैल होते हैं कि वो किसी को भी जला के राख कर दें। और यही बराक नदी जो है ये बांग्लादेश में क्या करती है, भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र में विलय हो जाती है, इसी जो ये बराक नदी है। अब हमारा नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती हैं ना, ये अधिकांश नदी जो होती है वो पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन एक नर्मदा एवं तापी नदी है जो पूर्व की पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। बंगाल की खाड़ी में स्वर्ण रेखा नदी, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसको हम देखेंगे। जैसे कि स्वर्ण रेखा नदी है, ये जो है ना ये रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है और जमशेदपुर से मतलब दक्षिण पश्चिम पठार से ये जो है ना निकलती है और पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए जमशेदपुर से होकर गुजरती है और बालासोर के निकट ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसका जो अपवाह बेसिन है वो कहाँ कहाँ पे है, तो झारखंड है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। उसके बाद हम देखेंगे ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है ये भी छोटा नागपुर पठार रांची, छोटा नागपुर जो पठार के निकट रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है और यह नदी जो है ये कोयल और शंख नदियों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम ब्रह्माणी कहते हैं। महानदी, तो महानदी जो है ना ये छत्तीसगढ़, महानदी जो है ये एक अनुवर्ती नदी है और ये छत्तीसगढ़ रायपुर जिले में सिंघवा श्रेणी के समीप अमरकंटक का पठार है, वहाँ से निकलती है। और कहाँ पे, तो ये कटक के निकट, कटक है, कटक में, उड़ीसा में कटक के निकट ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसमें ना उत्तर की ओर से कुछ नदियाँ मिलती हैं जैसे कि शिवनाथ है, हसदेव है, मंड है और डूब है। और दक्षिण की ओर से जो मिलती है वो जोक और तेल है। पहले तो हम इसका सहायक नदी याद करेंगे। जैसे महान कौन है, शिव जो है वो महान है, वो सबको हंसा देते हैं। हंसने वाले देव कौन है, महान शिव। और मंड से हम याद करेंगे ना कि भाई अगर मतलब कोई इंसान है जो मतलब मडरा रहा है, जिसके ऊपर ना दुखों का पहाड़ मडरा रहा है, तो वो महान शिव के पास जाए। तो महानदी मंड का भी हो गया। डूब, भाई अगर तुम्हें डूबना ही है ना तो महान नदी में डूबो, ऐसी नदी की जो बहुत महान हो उस नदी में डूबो। तो ये उत्तर की ओर हो गई। दक्षिण की ओर से जोक और तेल, महान नदी इतनी महान है कि लोग उस पर क्या कर रहे हैं, जोक टोक करवा रहे हैं, ठीक है। और उस नदी को मतलब बदनाम करने के लिए उसमें तेल प्रवाह करवा दे रहे हैं, तेल मतलब गिरा दे रहे हैं। तो इसकी भी हमें याद हो गई। और इसी पे जो है ना हीराकुंड और टिकरा पार बांध है। अपोहा क्षेत्र इसका कितना है, 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब हम देखेंगे कुछ नदियाँ और है, जैसे कि गोदावरी नदी। ये जो है ना ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका जो अपोहा क्षेत्र है वो 1465 किलोमीटर है। इसका जो
चौथी नदी जो है इसका जो लंबाई अपवाह क्षेत्र नहीं है, इसकी कुल लंबाई जो है वो है 1465 किलोमीटर। ये दक्षिण की गंगा कही जाती है। एक आएगा दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा, तो गोदावरी नदी जो होती है वो दक्षिण की गंगा होती है। इसके जल प्रवाह क्षेत्र जो होता है वो 3,000 इसमें कितना हो गया 3,13,812 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि ये जो है ना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होती है, इसलिए इसका जल प्रवाह क्षेत्र भी बहुत लंबा होगा। ये जो है ना ये महाराष्ट्र 44% ये महाराष्ट्र में, 23% ये आंध्र प्रदेश में और 20% ये मध्य प्रदेश में क्या होता है पड़ता है। इसका जो भाग है वो 44% महाराष्ट्र में, 23% आंध्र प्रदेश में और 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका जो उद्गम है गोदावरी नदी का वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका जो है उद्गम होता है। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। इसकी कुछ सहायक नदी है जैसे हम देखेंगे प्राणहिता, पेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, इसको भी हम ऐसे रिलेट करके याद करेंगे। गोदावरी से हम निकालेंगे गोद को, और गोद जो होता है ना वो किसी भी टूटी फूटी वस्तु में प्राण डाल देता है, तो प्राणहिता हो गई। पेन अगर किसी को हो, जैसे कोई चीज़ टूट जाए और उसको टूटने से इंसान को पेन हो रहा है, तो वो गोद जो होता है ना, जो गम होता है वो उसको चिपका देता है, तो पेन गंगा। ठीक है, पेन रूपी हो गया। पूर्ण, कोई चीज़ आधी है, टूटी है, उसको ना गोद से हम चिपका के पूर्ण कर देंगे, तो पूर्णा भी किसकी हो गई गोदावरी की। वर्धा, तो वर्धा भी समझिए आधा लिखा है, अर्धा या फिर आधा लिखा है, तो वर्धा जो है आधा, तो आधा को हम पूरा कैसे करेंगे तो ये गोद से चिपका के। फिर है वेनगंगा, तो पेनगंगा वेनगंगा गोदावरी की, ऐसे याद करिए। इंद्रावती, और ये सारा जोड़ने का या फिर चिपकाने का काम कौन करता है तो इंद्रावती करती है। मंजीरा, जैसे ढोल मंजीरे होते हैं ना, तो मंजीरे टूट गए हैं, उसको हम कैसे चिपकाएंगे तो गोद से। तो ऐसे गोदावरी इसकी सहायक नदी है। जो हैदराबाद के समीप जो मतलब गोदावरी नदी में मिलती है। मंजीरा जो है ना, मंजीरा के बारे में हम देखते हैं कि मंजीरा नदी जो है वो हैदराबाद के समीप, मंजीरा नदी जो है ना वो हैदराबाद के समीप गोदावरी में मिलती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है, मैंने अभी ऊपर ही पढ़ा था कितना है, तो 3,13,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और ये जो है ना ये पश्चिम घाट महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, और ये महाबलेश्वर से जब निकलती है तो ये दक्षिण पूर्व की दिशा में, मतलब दक्षिण पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है। ये जो है ये 27% जो मतलब भाग है इसका महाराष्ट्र में है, 44% भाग कर्नाटक में है और 29% भाग कहाँ है आंध्र प्रदेश में है। तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, तो देखिए यहाँ पे कितना है इसका मतलब जो गोदावरी का 23% भाग था आंध्र प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे कृष्णा का 29% भाग है। वहीं पे कर्नाटक है और वहाँ महाराष्ट्र में 44% भाग है गोदावरी का, लेकिन महाराष्ट्र में 27% है। सर्वाधिक जो 40% भाग गोदावरी का महाराष्ट्र में है, वो 40% भाग कृष्णा का जो है वो कर्नाटक में है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, जैसे कि कोयना है, यरला है, वर्णा है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा। तो ये सब हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसे कि देखिए कृष्णा नदी के बारे में दिया है ना, कृष्णा से कोई ना गुस्सा होना, मतलब कृष्णा से क्या है हम ऐसे याद करेंगे, कृष्णा से ना कोई ना गुस्सा होना। और यरला भी इसी की है। तो देखिए यार वगैरह की लत किसको लगी थी, यरला मतलब यार से लत, यार की लत किसे लगी थी कृष्ण भगवान को। वर्ण किसकी प्यारी है, वर्ण जो है बोली किसकी प्यारी है तो वो कृष्ण भगवान की। पंचगंगा में नाग को कौन मारे थे तो गंगा में नाग को पंच कौन मारे थे तो कृष्ण भगवान मारे थे। दूध गंगा, भाई जब समझिए ना कि जब नाग को उन्होंने कृष्ण ने मारा था तो जो नदी थी ना वो रेड कलर की हो गई थी, लेकिन हम यहाँ समझेंगे जो नदी है ना वो दूध मतलब वाइट कलर की हो गई थी जब कृष्ण जी ने पंच मारा था। तो दूध गंगा मतलब दूध की गंगा कहाँ बही जब कृष्ण ने पंच मारा, तो ये भी कृष्णा नदी की है। अब हम देखेंगे कृष्ण जो है ना, कृष्ण घाट पे जाके बैठे रहते थे गोपियों के इंतजार में। और माल प्रभा, तो कृष्ण को ना माखन बहुत पसंद था, तो समझिए माखन को हम रिलेट कर देंगे माल से। ठीक है, कृष्ण को माखन बहुत पसंद था, मतलब कि माल जो है माखन बहुत पसंद था। और कृष्ण जो थे ना वो भीम के दोस्त थे। तो भीमा किसकी है तो भीमा के दोस्त
दोस्त, भीम के दोस्त कौन है? कृष्ण। तो कृष्णा नदी की तुंगभद्रा, तो भद्रा से हम याद करेंगे ना, सुभद्रा जो है कृष्ण को बहन मानती थी, कृष्ण को भाई मानती थी, अर्थात मतलब कृष्ण सुभद्रा को बहन, ऐसे याद कर लीजिए। या फिर तंग करते थे जो है कृष्ण सबको, इसलिए कृष्ण को सब ना अभद्र अभद्र बातें बोल देते थे। मूशी जो है ये भी कृष्णा की है। तो क्या करते थे ना कि कृष्ण जो थे, कृष्ण की माता की बहुत सी सखियाँ थी जो कृष्ण सबको मौसी कहते थे, तो मौसी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जैसे कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो वो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और कहाँ पे? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से प्रवाहित होती हुई, ठीक है, ये कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और इसमें कावेरी नदी का क्या होता है कि ना 3% जो भाग है वो केरल में भाग है इसका, 41% भाग कर्नाटका में है और 56% भाग तमिलनाडु में है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, कावेरी की भी हम पढ़ लेंगे। तो हेमावती है और लोकापावनी है जो कि इसका उत्तर की तरफ से मिलती है, सिमसा है, अर्कवती है, दक्षिण की तरफ से मिलती है, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती। इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, समझिए। कावेरी से हम लेंगे कि कावेरी से हम लेंगे वैर, ठीक है, वैर मतलब कावेरी, तो वैर लेंगे मतलब सबसे वैर हो गई, ऐसे हम याद करेंगे। तो किसकी वैर हो गई? तो जब भी हेमा से, ठीक है, हेमावती है तो हेमा से किसी भी लोक की कोई भी बात पूछ लो, लोकापावनी है ना, तो जैसे हेमा से अगर किसी भी लोक की कोई बात पूछ लो तो हेमावती और लोकापावनी, तो वो क्या होती है? तुरंत मतलब एकदम मिसमिसा जाती है, अर्थात कि बहुत गुस्सा हो जाती है। सिमसा में शाह आ रहा है तो इसमें आ रहा है ना शिमशा, मतलब कि बहुत गुस्से में जो होता है ना मिसमिसाना, बहुत मतलब बड़बड़ाना, तो ऐसे सिमसा मतलब मिसमिसा गई। कौन मिसमिसाई? तो ये हेमा से कोई भी किसी भी लोक की, अर्थात कि लोकापावनी, किसी भी लोग की कोई बात पे पूछो तो वो एकदम मिसमिसा जाती है और वो ना एकदम अर्क की तरह उत्तर देती है, अर्थात कि जहर की तरह, अर्क की तरह उत्तर देती है। मतलब कि जब भी हम देखेंगे कावेरी में उत्तर की तरफ से कौन सी नदियाँ बहती हैं तो वो हेमावती, लोकापावनी, शिमशा, अर्कवती। दक्षिण की तरफ से कौन बहती है? तो वह लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, स्वर्णवती और भवानी, अमरावती। तो कावेरी से अब हम देखेंगे कि जैसे कि कावेरी है, कावेरी से हमने देख लिया, कावेरी से जब भी कोई भी उत्तर मांगो, चाहे हेमावती से हमने देखा था, तो हेमावती सबसे बैर कर लेती है। बैर क्यों करती है? उसे किसी भी लोग की कोई भी उत्तर पूछो तो इसमें मिसा के अर्क मतलब जहर से उत्तर देती है। लक्ष्मण तीर्थ में देखेंगे कि लक्ष्मण जी थे ना, वो लक्ष्मण ना सबसे बैर करके चलते थे। राम तो सबसे बहुत मतलब प्रीत करके चलते थे, सबसे अच्छे से बोलते थे, लेकिन लक्ष्मण ना बैर करके चलते थे। तो वो ना भिनभिनाते रहते थे। बीनी कबीनी दिया ना, तो मतलब एक होता है ना कि छोटी सी बातों को किसी से बोल देना या फिर भिनभिनाना, बीनी, तो कबीनी से हो जाएगा। लक्ष्मण जो थे ना वो सबसे बैर करके चलते थे, तो कावेरी की हो गई, और वो भिनभिनाते रहते थे। लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, और स्वर्णवती वैर क्यों करते थे लक्ष्मण? क्योंकि उनको सोना जो है ना वो भवानी और भवानी को चढ़ाना रहता था ताकि वो अमर हो जाए। सोना उनको भवानी को चढ़ाना रहता था ताकि वो अमर हो जाए, और ये सारी चीज़ें दक्षिणा में देनी पड़ती थी। लक्ष्मण भिनभिनाते रहते थे क्योंकि उनको सोना जो है वो भवानी को अमर होने के लिए दक्षिणा में देना पड़ता था, अर्थात कि दक्षिण की तरफ से मिलती थी, और इसीलिए लक्ष्मण सबसे वैर करके चलते थे। तो ये कावेरी की हो गई। अब देखिए शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, इसमें दो धाराएं, यह जो है दो धाराओं, जैसे उत्तर में कोलेरू और दक्षिण में कावेरी में बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे तो शिव समुद्रम जलप्रपात भी मतलब इसी नदी पे है। उसके बाद इस नदी के बारे में कह रहा है, कौन सी? कावेरी नदी, कि ये दो धाराओं में जो है बढ़ जाती है, उत्तर में कोलेरू और दक्षिण में कावेरी। इसे दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कहते हैं, अर्थात कि दक्षिण भारत की गंगा इसे ही कहते हैं। और दक्षिण की गंगा हमने पढ़ा किसे कहते हैं? गोदावरी को। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? वो कावेरी को। अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र जो इसका है, जैसे केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इस कारण जो इसका अपवाह क्षेत्र उसे दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहता है। एकमात्र जहाँ वर्ष भर जल प्रवाह होता है, यही एक नदी है जहाँ वर्ष भर जल प्रवाह होता है। इसके कारण कृष्णा सागर जलाशय भी जो है कावेरी नदी पे है। कृष्ण जी से भी लोग वैर करने लग रहे हैं। होगेनल जलप्रपात भी यही है, और श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम से होकर जो से होकर ये बहती है, मतलब जो ये नदी है,
हाँ कावेरी, ये शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम से होकर बहती है। पेन्नार नदी जो है ये पेन्नार नदी जो है ये कर्नाटक के कोलार जिले के, देखिए ये कर्नाटक के कोलार जिले के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और बे ऑफ बंगाल मतलब कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ये गंडीकोटा मध्य मतलब देखिए ये जो है ना ये इसका जो पेन्नार नदी के बारे में कह रहा है कि यह जो है ये गंडीकोटा मतलब कुडप्पा के निकट मतलब एक गहरा खड्डा बनाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ पेन्नार की, जैसे कि जयमंगली, कुंदेरू, सगिलेरू, चित्रावली, पापागानी और चेयार। तो पेन्नार से हम याद करेंगे ना, पेन मतलब पेन इतना देना, मार के इतना पेन देना। तो पेन देना क्यों देना, क्योंकि मारे हैं। तो देखिए पेन क्यों होता है, जैसे जब भी कोई जय मंगल कार्य करते मतलब किसी की जय होने लगे और वो मंगल कार्य करने लगे तो इंसान उसको ना सोचता है कि मैं पेन दूँ उसको, मतलब मार दूँ, पेन दूँ, एक दर्द दूँ उसे। फिर कुंदेरू, तो कुंदेरू से भी याद करेंगे ना कि जो है कोई इंसान है जो कूद गया, मतलब कूद गया लेकिन देर से कूदा, जैसे ट्रेन चल रही है और उसे कूदना था लेकिन वो कूदा लेकिन देर से कूदा तो वो गिर गया और उसको पेन होने लगा, ठीक है, पेन होने लगा। फिर है संगिलेरू से हम याद करेंगे ना कि कोई साथी था जो संग में रहता था लेकिन वो छूट गया जिसके कारण हम रो रहे हैं और इसलिए पेन हो रहा है। तो संगिलेरू से कोई साथी था मतलब कोई संगी था जो साथ में रहता था और वो छूट गया तो हम रो रहे हैं, तो संगिलेरू भी हो गया। चित्रावली पेन्नार, तो चित्रावती है, चित्रावली नहीं है, चित्रावती है। चित्र जब है किसी की भी चित्र है वो अगर मतलब डिस्टर्ब हो जाए या फिर चित्र खराब हो जाए तो वो इंसान को बहुत पेन होता है कि मेरी चित्र खराब हो गई। फिर है पापागनी से भी हो जाएगा ना कि पापा जो होते हैं ना बचपन में बहुत पेन देते हैं मतलब मारते रहते हैं, तो पेन्नार इसकी भी हो गई पापागनी की। चेय्यार क्या हो जाएगा, चेय्यार मतलब कि देखिए फिर यहाँ पे भी यार दिया है लास्ट में, भाई दो यार हैं और अगर बिछड़ गए तो बहुत पेन होता है, तो पेन्नार। अब हमारा नदी है पलार नदी। पलार नदी के बारे में देखेंगे। ये जो पलार नदी है ये कर्नाटक राज्य, कहाँ पे, तो कर्नाटक राज्य, एक मिनट, कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुरु जिले में नंदी पहाड़ी से होते हुए आंध्र प्रदेश के चित्तूर और तमिलनाडु के अर्काट जिले में, आंध्र प्रदेश के कहाँ पे, तो चित्तूर और तमिलनाडु के अर्काट जिले से प्रवाहित होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर वैगई नदी जो कि तमिलनाडु के मदुरई जिले में स्थित है, वर्षानद पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों में प्रवाहित होती है और मंडपम के पास ये पाक की खाड़ी में गिरती है। मदुरई जो है वो इसी नदी के तट पर है। ताम्रपर्णी नदी क्या है, तो ताम्रपर्णी नदी जो है ये तमिलनाडु राज्य में तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है। इसको दक्षिणी सह्याद्री में ये स्थित अगस्त्यमलाई की पहाड़ियों से बहती हुई ये क्या करती है, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद और भी कुछ नदियां हैं जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे काली है, काली सिंध है, केन है, चंबल बेतवा और केन, सोन, दामोदर, ये भी नदियां जो है प्रायद्वीपीय भाग में की है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम देखेंगे कुछ अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जैसे उसमें कि मोस्ट है पहला नर्मदा नदी। ये जो नदी है ये मैकाल पर्वत से अमरकंटक की पहाड़ी, ये याद रखना है, कौन सी पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी, इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो 98,795 वर्ग किलोमीटर है। ये जो एमपी में 87%, गुजरात में 11.5% और महाराष्ट्र में 1.5% जो इसका भाग रहता है। अरब में ये सबसे लंबी नदी है, अरब सागर में गिरने वाली है सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। उत्तर में ये विंध्याचल, उत्तर में क्या है, तो यह उत्तर में विंध्याचल की ओर और दक्षिण में सतपुरा श्रेणियों में के मध्य जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। जबलपुर के पास है एक निकट भेड़ा घाट है, जबलपुर के निकट एक भेड़ा घाट है जहाँ की संगमरमर की चट्टानों का पहाड़ी नहीं, संगमरमर की चट्टानों में यह एक भव्य क्या, तो कंदरा और कपिलधारा, क्या नाम है, कंदरा और कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कहाँ पे, तो जबलपुर के पास भेड़ा घाट है
है और भेड़ा घाट की संगमरमर की जो चट्टानें हैं उसी के चट्टानों में ही एक कंदरा और कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अवसाद का अभाव होता है, मतलब जब, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, इस कारण इस नदी में अवसाद का क्या है, अभाव होता है। ये मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी होती है, जैसे तवा होती है, फिर बरनेर, बैडयार, दूधी, हिरन, बरना, कोनार और माचक आदि नर्मदा की सहायक नदी है। तो नर्मदा से हम याद रखेंगे नर्म हम लेंगे, नर्मदा से हम लेंगे एक साउंड नर्म शब्द लेंगे, इससे हम रिलेट करेंगे। तो ऐसे हम रिलेट करेंगे कि नर्म ले लिए, तो देखिए नर्म रोटी तवे पे बनती है, ठीक है, नर्म रोटी कहाँ बनती है, तो तवे पे। बरनेर, तो अगर मतलब बरनेर से हम याद करेंगे ना कि जो बरनेर को अभी हम सर्कल करते हैं। बैड यार, बैड मैनर कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, यार मतलब दोस्त को बैड मैनर नहीं दिखाना चाहिए, नर्म स्वभाव रखना चाहिए, तो बैड यार भी हो गई। दूध, तो दूध से अगर कोई मिठाई बनती है तो वो भी नर्म होती है, तो नर्मदा जो दूधी किसकी है, तो नर्मदा की। हिरन हमेशा नर्म स्वभाव का होता है, मतलब शांत रहता है। बरना और बरनेर, तो बरना और बरनेर, तो मतलब इसमें बरने का साउंड आ रहा है ना, कोई चीज़ है जो जल रही है, तो कोई चीज़ है वो बरने लगी, तो उसे हमें क्या करना है, उसे मतलब शांत करना है, अर्थात कि नर्म उसका स्वभाव बना देना है। जैसे कोई इंसान है वो एकदम आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया, बरने लगा, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना इंसान जल रहा है गुस्से में, तो उसको हमें क्या करना है, नर्म स्वभाव उसको कर देना है। कोनार से हो जाएगा ना कि मुंह फुला के इंसान कोने में बैठ जाता है, तो कोना नहीं पकड़ना है, मतलब कोना ना, तो कोनार में हो जाएगा कोना ना, तो मतलब नर्म स्वभाव रखो, गुस्सा मत रखो। माचक का क्या हो जाएगा कि माचक में च को हम साइलेंट करेंगे, माक ले लेंगे, किसी भी बात का माक नहीं करना चाहिए, अर्थात नर्म स्वभाव रखना चाहिए। तो नर्मदा की सहायक नदी याद हो गई। ताप्ती का देखेंगे, ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, और ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, और ये जो सतपुड़ा और अजंता के पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, और ये 79% महाराष्ट्र, 15% मध्य प्रदेश और 6% गुजरात में इसका भाग होता है। यह इसकी जो एक पूर्णा है, इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी होती है ताप्ती की। सूरतनगर ताप्ती नदी के किनारे है, इस पे एक परियोजना है, उकाई जल परियोजना। अब लास्ट पेज हमारा है साबरमती के बारे में देखेंगे। साबरमती जो है ये जो है ना, ये 320 किलोमीटर लंबी बस इसकी मतलब लंबाई है। ये जो है, ये नदी जो है ये राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ियों से मतलब निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अहमदाबाद जो है इस नदी के किनारे है, और ये जो दिया हुआ है ये 34 वाला, ये गलत है क्योंकि ये माही नदी का है, मैं अभी बता रही हूँ। माही नदी जो है देखिए, और इसमें हम देख लेंगे ना, इसमें दिया है तीसरी पश्चिम भारत में प्रवाहित होने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, तो वो साबरमती नदी है। लेकिन ये अफवाह क्षेत्र और ये जो तीनों है, माही नदी के बारे में दिया, हम पढ़ते हैं। माही नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो माही जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत में से होते हुए खंबात की खाड़ी में ये जा गिरती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है 34,842 वर्ग किलोमीटर, इसका जो है वो अपवाह क्षेत्र है। और ये जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैली हुई है। इसमें एक सोम व जाखम इसकी मुख्य सहायक नदी है, सोम और जाखम। तो समझिए माही से हम याद करेंगे ना, माही जो है ना सोमवार को ना जख्म दे दी, मतलब सोमवार को उसको जख्म लग गया ऐसे, या चोट लग गया, जख्म मिल गया। माही को सोमवार को जख्म मिल गया, तो सोम और जाखम किसकी है, माही नदी की है। मैंने काट दिया था क्योंकि मैंने गलती से वहाँ लिखा। अब लूनी नदी के बारे में देखेंगे। दो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि विलुप्त हो जाती हैं, हम देखते हैं। राजस्थान में लूनी नदी जो है ना, ये राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर, कहाँ पे, नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर की लंबाई जो है में है ये, और ये प्रवाहित होती है, और ये मतलब कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं लूनी नदी की, जैसे कि सरस्वती है, जवाई है, सूखड़ी है, लीलड़ी है, मीठड़ी है। तो भाई लूनी
नदी सबको पता है ना कि कच्छ के रण में विलुप्त होती है, तो हमें बस याद रखना है कि लूनी नदी जो है सरस्वती इसकी और जवाई, दो चीज़ आप लोग अगर याद कर ले रहे हैं, सरस्वती और सरस्वती जो नदी है इसका जो उद्गम है पुष्कर झील है, और सूखड़ी ये जो लास्ट में डी आती है नहीं, ये राजस्थानी लैंग्वेज में आता है, तो सूखड़ी, लीलड़ी या मीठड़ी जब भी आएगा तो समझिए लूनी नदी की ये सहायक नदी है। घग्गर नदी भी ऐसी नदी है जो विलीन होती है। ये घग्गर नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप में ये हिमालय की पर्वत है, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 465 किलोमीटर है, और ये जो है ये अम्बाला, पटियाला और हिसार जिलों से प्रवाहित होती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है, और अंततः यह हनुमानगढ़ के समीप जो जाके भटनेर मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो ये थी हमारी दक्षिण भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो कि हमने पढ़ा, इसको दो पार्ट में पढ़ा। एक पहले हमने पढ़ा बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, अरब सागर में कौन सी गिरती हैं, तो ब्रह्मपुत्र हमने पढ़ा था, इसी में ब्रह्मपुत्र को भी मैंने कवर किया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और फिर हमने पढ़ा इसमें दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों के बारे में। इसके पहले का एक वीडियो है जिसमें गंगा नदी तंत्र को मैंने बताया, और ये जो इसका स्रोत है वो महेश्वर डाल है, उससे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था और उससे मैं करा रही हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।